हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी को जब दादी से सब कुछ सच सच पता चलता है, वहीं उसे ये भी समझ आ जाता है कि आयुआन किसी और का नहीं बल्कि उसका बेटा है। वो ये जानकर बहुत खुश था। उसे तभी समझ आ जाता है कि आयुआन को उसके साथ इतना कनेक्शन क्यों फील होता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बेड पर लेटा हुआ था, वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, वीन, मैं जानता हूँ तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो, शायद मुझसे नफरत भी करते हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी नफरत को पूरी तरीके से प्यार में बदल दूंगा। मैं अब तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाता। मैं तुम्हें अपने बेटे आयुआन को अपने साथ लेकर जाऊंगा, ऐसा कहता है और फाइनली वो नींद में चला जाता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं दादी जो ब्रेकफास्ट बना रही थी। फिर जो नीचे आता है और दादी की तरफ देखता है और कहता है, दादी आप इतना सारा ब्रेकफास्ट किसके लिए बना रही हैं? दादी कहती है, क्यों, क्या मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती इतना सारा? भीम कहता है, दादी ऐसी बात नहीं है, पर बताइए हम 3 लोगों के लिए आप इतना सारा ब्रेकफास्ट बना रही हैं, और वो भी इतना ज़्यादा, और अलग अलग ब्रेकफास्ट। दादी कहती है, एक्चुअली आज कोई ब्रेकफास्ट पर आने वाला है। भीम कहता है, कौन? तभी दादी कहती है, जब आए तो देख लेना। विंग कहता है, पर दादी बताइए ना। श्याम कहता है, मत पूछो विंग, मैं कब से पूछ रहा हूँ, पर दादी तो जैसे कुछ बताना ही नहीं चाहती। पता नहीं ऐसा कौन स्पेशल पर्सन है जो यहाँ आ रहा है, ऐसा कहते है। वहीं दादी कहती है, बस थोड़ी देर और, जब वो आए तो उससे मिल लेना, ऐसा कहती है। जिस पर विंग और यांग कुछ भी नहीं कहते। वहीं हम देखते हैं सभी लोग जो पूरी तरीके से ब्रेकफास्ट को अच्छे से उस टेबल पर लगा देते हैं। तभी विंग कहता है, वैसे दादी देखिए ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दादी कहती है, हाँ लेकिन ये तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, हमें थोड़ी देर वेट और करना होगा। विंग कहता है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर कौन आ रहा है जो दादी हमें इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट भी नहीं खाने दे रही। वहीं हम देखते हैं आयुआन जो दौड़ कर आता है और विंग को हक कर लेता है और कहता है, माँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम उठ गए? आयुआन कहता है, तभी वही आयुआन को अपनी लैब में बिठा लेता है। आयुआन जो सीधा सुबह नाश्ता देखता है वो तो शॉक हो जाता है। वो कहता है, वाह इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट। तभी विंग कहता है, ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी है, पर तुम्हारी दादी हम में से किसी को खाने नहीं दे रही। आयुआन कहता है, पर क्यों दादी? दादी कहती है, कोई किसी को नहीं मिलेगा, पर मेरे आयुआन के लिए मना नहीं है। बताओ मेरा आयुआन क्या खाना चाहता है? तभी हम देखते हैं अचानक डोरबेल बजती है। विंग और यांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी यांग जो खड़ा होने वाला था, दादी कहती है, रुको मैं खोलूंगी, ऐसा कहती हैं। यांग जो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। दादी जो खड़ी होकर डोर ओपन करने चली जाती हैं। यांग कहता है, क्या दादी को किसी से प्यार हो गया है? क्या दादी ने सच में कोई अल्फा बना लिया है? विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? यांग कहता है, देखो दादी कैसे बिहेव कर रही हैं, जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हो। जिस पर विंग हंसने लगता है। लेकिन वहीं जैसे ही विंग सामने की तरफ दिखता है वो शॉक हो जाता है। सामने और कोई नहीं बल्कि लैन वांगजी था। वहीं आईवान जैसे ही वांगजी को देखता है वो विंग की जल्दी से लेफ्ट से उतरता है और दौड़कर वांगजी के पास जाता है और कहता है, अंकल, ऐसा कहता है। और जल्दी से वांगजी आईवान को अपनी गोद में ले लेता है। आईवान तो इतना खुश हो जाता है और कहता है, आप? वांगजी कहता है, क्यों, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? हाईवान कहता है, आपको नहीं पता मैं आपको देखकर कितना खुश हूँ। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है दादी ने आज बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। वांगजी कहता है, अच्छा? हाईवान कहता है, तभी दादी एक स्माइल करती है और कहती है, वांगजी अंदर आओ, ऐसा कहती है। वांगजी जो सीधा अंदर जाता है। तभी दादी जानबूझकर विंग वाली सीट के पास वांगजी को बैठने को कहती हैं। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से दादी को और वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग गुड मॉर्निंग। विंग जो अचानक घबरा जाता है और धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर लेन। तभी वांगजी कहता है, विंग अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी यांग एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर लेन। वांगजी कहता है, गुड मॉर्निंग, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो आयुआन से कहता है, आयुआन इधर आओ, तुम मेरे पास बैठो। भांगजी कहता है, क्यों, क्या आयुआन मेरे पास नहीं बैठ सकता? विंग
जो अभी भी वांगजी को देख रहा था। वहीं आयुआन कहता है, माँ मुझे अंकल के पास बैठने दीजिए ना, मुझे अंकल के साथ रहना बहुत पसंद है। ये सुनते ही वांगजी की बातों वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो नहीं चाहता उसका बच्चा विंग के करीब जाए, लेकिन वो जानती है वांगजी उसका डैड है और वो उसे नहीं रोक सकता। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। आगे हालांकि उसकी स्माइल कुछ अजीब थी, लेकिन विंग की बॉडी में एक सिरन सी दौड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है। वहीं दादी जो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग किसका वेट कर रहे हो, चलो मिस्टर लैन को अच्छे से ब्रेकफास्ट सर्व करो। विंग अपनी तरफ उंगली पॉइंट करता है और कहता है, मैं। दादी कहती है, क्यों, और मैं किससे कह रही हूँ, तुम मिस्टर लेन के पास बैठी हो ना, इसलिए अच्छे से मिस्टर लेन को जो भी चाहिए वो सारा ब्रेकफास्ट सर्व करो। विंग जो दादी की तरफ देखता है और अनोल सा फेस बनाता है और कहता है, मैं क्यों सर्व करूं, दादी आप भी तो कर सकती हैं। तभी दादी कहती है, मैं खुद को और यांग को सर्व कर रही हूँ, जब तक तुम खुद को और वांगजी को सर्व करो। जिस पर विंग ना चाहते हुए भी वांगजी को अच्छे से ब्रेकफास्ट सर्व करता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो बार बार वांगजी को देख रहा था, वांगजी के फेस पर एक स्माइल थी। वहीं यांग को कुछ अजीब ही लग रहा था। यांग को हालांकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वांगजी जो यांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ यांग। यांग कहता है, कुछ नहीं मिस्टर लेन, ऐसा कहता है। तभी वांगजी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग वांगजी को ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है अच्छे से। वांगजी जो खुद भी ब्रेकफास्ट खाता है और आयुआन को भी अपने हाथ से खिलाता है। हालांकि विंग आयुआन को अपने पास लेने की कोशिश करता है, पर आयुआन तो जैसे विंग के पास ही नहीं आना चाहता था, और वांगजी भी आयुआन को विंग को देता नहीं है, जिससे विंग थोड़ा घबरा जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, लेकिन वहीं आयुआन के हाथ में जो गिलास जूस का था वो अचानक उसके हाथ से गिर जाता है और वांगजी की शर्ट जो थी वो थोड़ी खराब हो जाती है। आयुआन जो शॉक हो जाता है और वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी। वांगजी कहता है, बाबे कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, और वैसे भी क्या हो गया, अगर ये जूसी तो है, मेरी शर्ट क्लीन हो जाएगी। तभी विंग कहता है, आयुआन देखो तुमने क्या किया, तुमने मिस्टर लैन की शर्ट खराब कर दी। वांगजी कहता है, विंग उसे डांटने की ज़रूरत नहीं है, कर दी तो मैं न्यू ले सकता हूँ, आयुआन से बड़ी शर्ट नहीं है मेरे लिए। विंग तो शॉक हो जाता है। तभी दादी कहती है, ठीक है विंग, जाओ वांगजी को वॉशरूम लेकर जाओ ताकि वो खुद को थोड़ा क्लीन कर सके। विंग कहता है, मैं। दादी कहती है, हाँ मैं तुमसे ही कह रही हूँ। विंग कहता है, यांग तुम मिस्टर लेन को लेकर वॉशरूम जाओ। तभी दादी कहती है, नहीं, यांग मेरे साथ गार्डन में जा रहा है, मुझे यांग को बताना है, कुछ पौधे खराब हो रहे हैं, इसलिए मैं उसको बताना चाहती हूँ कि उन पौधों को फिर से किस तरीके से सही करना है। यांग कहता है, दादी को क्या हो गया है, दादी जो बार बार विंग को मिस्टर लेन के पास क्यों भेज देती हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वहीं दादी आयुआन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, आयुआन क्या तुम अपनी दादी की हेल्प करोगे। आयुआन कहता है, बिल्कुल, मुझे गार्डन में फ्लावर्स देखना बहुत पसंद है। दादी कहती हैं, तो ठीक है चलो। ऐसा कहकर वो आयुआन का हाथ पकड़ लेती हैं और विंग से कहती हैं, विंग जाओ मिस्टर लेन को लेकर जाओ। ऐसा कहती हैं। विंग जो ना चाहते हुए वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, चलो। ऐसा कहते हैं। वांगजी जो विंग के फेस को देखकर उसे बहुत हंसना आ रहा था। वो पहले वाला विंग नहीं है जो थोड़े से ही डर जाता था। ये विंग बहुत अलग है। अभी उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन वांगजी को गुस्से में विंग कितना प्यारा लगता है उससे ही पता है कि वो खुद को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। वो विंग को खींचना चाहता है, अपनी बाहों में भरना चाहता है। वो विंग के जो रेड लिप्स हैं उन्हें अपनी माउथ में लेना चाहता है, उसे एक पैशनेट और डीप किस करना चाहता है। लेकिन इस बार वो ये सब कुछ जल्दबाजी में नहीं करेगा, बल्कि सब कुछ जब करेगा जब विंग चाहेगा। वो अभी विंग को बहुत प्यार से पाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो किस करने से विंग को खुद को कब तक रोक सकता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांगजी की तरफ इशारा करता है और कहता है, चलिए मिस्टर लेन। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, चलो विंग। दोनों विंग के रूम में जाते हैं। विंग का रूम जो पहले से ही बहुत साफ सुथरा और क्लीन था, सब कुछ अपनी जगह पर था। विंग हालांकि रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन विंग और आयुआन के लिए बहुत था। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ पास में वॉशरूम है, आप जाकर खुद को क्लीन कर सकते हैं और उसके बाद नीचे आ सकते हैं। वांगजी कहता है, और तुम कहाँ जा रहे हो।
भीम कहता है मैं नीचे दादी के पास जा रहा हूँ। वांग जी कहता है अगर क्या हो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो? भीम कहता है मिस्टर लेन, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सब कुछ वॉशरूम में है, और हाँ, और कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको देकर चला जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है पर मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि वो तुम हो। भीम अचानक बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है मेरा मतलब है कि तुमको यहाँ रहना चाहिए, मुझे नहीं पता कि मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी जाए। भीम कहता है मिस्टर लेन, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है क्यों भीम, क्या तुम्हें नहीं पता? विंग जो वांग जी की बातों को सुनता है, लेकिन वो विंग वांग जी को पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि वांग जी उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। वहीं विंग कहता है अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम नीचे हैं, बुला लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है किसने कहा कि तुम जा रहे हो? विंग कहता है क्या? तभी वांग जी विंग को दीवार के सहारे पिन कर देता है और कहता है तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? दादी ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी दी है, तुम्हें देखना होगा जब तक मैं पूरी तरीके से फ्रेशन अप नहीं हो जाता, तुम्हें यही रहना होगा। भीम जो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है मिस्टर लेन आप ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है भीम मुझे मिस्टर लेन कहना बंद करो, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझे जानते नहीं? भीम एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फेस की तरफ देखता है। विंग का फेस जो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वांग जी जो विंग के लिप्स को देखता है और वांग जी पूरा कंट्रोल खो देता है। अचानक वांग जी अपना लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है। विंग जो शॉक हो जाता है, वो अपने हाथों से वांग जी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी विंग को कहाँ छोड़ता है। वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे उसके हेड के ऊपर पिन कर देता है और उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो विंग के लोअर लिप को अपने माउथ में लेता है और उसे पैशनेट और डीप तक किस करने लगता है। वो उसके लोअर लिप को सक करता है, लिक करता है। वो उसे बहुत बुरी तरीके से किस कर रहा था। विंग की आंखें अभी भी बड़ी बड़ी थी, लेकिन विंग भी वांग जी की किस में थोड़ा खो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं वांग जी जब ये फील करता है कि विंग जो उसकी किस को एंजॉय कर रहा है, तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो विंग को और पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं वांग जी मौका पाकर विंग के माउथ में अपनी टंग इंसर्ट कर देता है और वो एक पैशनेट और डीप किस करता है। वो विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था, तभी वो अचानक विंग की टंग को अपने माउथ में ले लेता है और उसे सक और लिक करने लगता है। अचानक विंग तो शॉक हो जाता है जब उसे अपनी टंग पर इतना गर्म महसूस होता है। वो अचानक अपनी आइज़ ओपन करता है और वो वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे कहाँ छोड़ रहा था, क्योंकि वांग जी तो विंग को पूरी तरीके से और पैशनेट किस करना चाहता है। वो अभी तक पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुआ था जो विंग को छोड़ दे। वहीं विंग जिसे अब सच में ब्रीथ लेना मुश्किल हो रहा था, विंग के पैर पूरी तरीके से कमज़ोर हो रहे थे। तभी वांग जी को ये फील होता है, तो वो जल्दी से विंग को छोड़ देता है। विंग जो गिरने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे ले जाकर सोफे पे बैठ जाता है और विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग जो अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन वांग जी ने जिस तरीके से विंग को अपनी लैब में बिठा रखा था, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। तभी जब वो अपने सेंस में आता है, तो वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे टाइटली पकड़ लेता है और कहता है विंग मेरी बात सुनो विंग। विंग कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। विंग कहता है मैं क्यों सुनूं आपकी बात? भांग जी कहते हैं विंग मुझसे इतना नाराज क्यों हो? गलती तुम्हारी है, तुम मुझे वहाँ छोड़ कर आए। विंग कहता है अच्छा, मैं आपको छोड़ कर आया? क्या आपने हमें ढूंढने की कोशिश की? क्या आपने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश की? विंग की बात सुनकर वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो एक स्माइल करता है और अपने मन में कहता है तो विंग मुझसे नाराज है। ओह, इसलिए नाराज है कि मैंने कभी विंग को नहीं ढूंढा। तभी वांग जी कहता है पर बावे मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। विंग कहता है मैं आपका बावे नहीं हूँ और मुझे बावे मत कहना। वांग जी कहता है पर विंग तुम्हें पता है तुम बहुत बदल गए हो। एक विंग जो मेरे पास था वो तो कभी मेरे सामने इस तरीके से बात भी नहीं करता था, लेकिन आज जो विंग है वो तो सच में
पूरी तरीके से अलग बीइंग है जो मुझ पर गुस्सा कर रहा है, मुझ पर चिल्ला रहा है। लेकिन सच बताऊं तो मुझे ये वाला बीइंग ज़्यादा पसंद है, ऐसा कहता है। वांग जी की बात सुनकर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। तुम जानते हो मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा। मैंने मैंने हर जगह अपने लोग तुम्हें ढूंढने के लिए लगा दिए। मैंने पूरा चाइना, यहाँ तक कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की हो। लेकिन मुझे नहीं पता विंग कि वो लोग तुम्हें यहाँ क्यों नहीं ढूंढ पाए। विंग कहता है, झूठ, फिर से झूठ। पर अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप क्यों हैं यहाँ? आप चले क्यों नहीं जाते? वांग जी कहता है, और तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं चला जाऊंगा? विंग, मैंने तुम्हारा 5 सालों से इतना वेट किया है। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा ऐसे कहने से चला जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। जब तक मैं तुम्हें और आयुआन को अपने साथ नहीं ले जाता। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, विंग तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि आयुआन किसका बेटा है? विंग कहता है, वो किसी का नहीं, वो मेरा बेटा है। वांग जी कहता है, सच में? विंग कहता है, हाँ हाँ। वांग जी कहता है, ठीक है, वो तुम्हारा बेटा है। लेकिन मैं बताऊं, मैं आयुआन को बहुत पसंद करता हूँ। इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आयुआन तुम्हारा बेटा है। मैं आयुआन को अपना बेटा मानता हूँ और इसलिए मैं आयुआन को तुम्हारे साथ ले जाना चाहता हूँ। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था, उसे तो आधी वांग जी की बातें समझ ही नहीं आ रही थी। वो कहता है, मिस्टर लेन छोड़िए मुझे। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, सच में? पर मैंने तो तुम्हें पकड़ा ही नहीं है विंग। क्योंकि बहुत टाइम पहले ही वांग जी ने विंग की कमर को छोड़ दिया था। विंग जब ऐसा देखता है उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो जल्दी उठ जाता है और कहता है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप नीचे आके पूछ सकते हैं, और वैसे सब कुछ वॉशरूम है। ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उसे पता है कि अगर वांग जी उसे थोड़ी देर और किस करता तो वो नहीं जानता उन दोनों के बीच क्या हो सकता था। वहीं वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी और कहता है, कुछ भी हो जाए विंग, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो जल्दी से नीचे आता है। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड था। तभी यांग विंग को देखता है और कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। यांग कहता है, तो तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? वहीं दादी जिनके फेस पर एक स्माइल थी, तभी दादी कहती है, हाँ विंग क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? विंग कहता है, ऐसा नहीं है दादी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ऐसा कहता है। और वो आयुआन के पास जाता है। आयुआन जो एक पौधे को बार बार उस गमले में लगाने की कोशिश कर रहा था। विंग जो आयुआन के पास जाता है और कहता है, आयुआन क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? आयुआन कहता है, बिल्कुल मम्मा, ऐसा कहता है। विंग जो आयुआन की हेल्प करता है। लेकिन वहीं ग्रैनी और यांग जो दोनों विंग को देख रहे थे, वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वांग जी जो फ्रेशन अप होने के बाद नीचे आ जाता है। वो दादी की तरफ देखता है और कहता है, दादी थैंक यू सो मच। दादी कहती हैं, किस लिए वांग जी? वांग जी कहता है, इतना अच्छा ब्रेकफास्ट के लिए। वहीं वो दादी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। दादी कहती हैं, अच्छा अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ कभी भी खाना खाने आ सकते हो या ब्रेकफास्ट करने आ सकते हो, और चाहो तो तुम हमारे साथ रह भी सकते हो। विंग कहता है, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। दादी आप अच्छे से जानती हैं, हाँ हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, और आप देख सकती हैं ना, मिस्टर लैन कभी भी ऐसे छोटे घर में रहना नहीं चाहेंगे। वांग जी तो एकदम से उछलता है और कहता है, सच में दादी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? दादी कहती है, बिल्कुल। भीम जो बड़ी बड़ी आंखों से दादी को देख रहा था। वांग जी कहता है, ठीक है। तभी वांग जी जो अपने ड्राइवर की तरफ देखता है और कहता है, मेरे रूम से मेरा सारा सामान एक पैक कर कर यहाँ लेकर आओ, मैं आज से यहीं रहूँगा। भीम कहता है, बिल्कुल नहीं मिस्टर लैन, आप यहाँ नहीं रह सकते। वांग जी कहता है, पर क्यों नहीं रह सकता विंग? विंग कहता है, क्योंकि ये घर आपके लिए छोटा है। वांग जी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर रूम नहीं है तो मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। विंग कहता है, क्या? तभी विंग वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है दादी, अगर रूम नहीं है तो मैं बाहर हॉल में सोफे पर सो सकता हूँ। तभी दादी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो विंग वाले रूम में सो सकते हो। विंग, यांग और आयुआन वो तीनों एक रूम में शिफ्ट हो सकते हैं।
तभी विंग कहता है, पर दादी वो मेरा रूम है। दादी कहती है, विंग क्या तुम्हें नहीं पता कि लेनवांग जी ने हमारी कितनी हेल्प की है? विंग कहता है, क्या हेल्प की है उसने हमारी? बेहोश होने की वजह भी वही था, उसकी वजह से ही मैं बेहोश हुआ था। और दादी को क्या हो गया है? वो लेनवांग जी के लिए इतना ज़्यादा क्यों कर रही हैं? वहीं वांग जी तो दादी को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, पता है दादी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं। दादी जो अचानक वांग जी के ईयर की तरफ जाती है और कहती है, ये लास्ट मौका है तुम्हारे पास विंग को पाने का। अगर तुम सच में विंग से प्यार करते हो तो उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ। समझे तुम? उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। वांग जी जो दादी की तरफ शॉकिंगली देखता है। तभी दादी कहती है, मुझे पता है तुम ही वो अल्फा हो जो आयुआन के पिता हो। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में साफ देख सकती हूँ कि तुम विंग से बहुत प्यार करते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम विंग को अपने प्यार का एहसास कराओ, उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। समझे तुम? वांग जी कहता है, दादी मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी ही वांग जी विंग को बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। दादी एक स्माइल करती हैं। वहीं विंग जो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन यांग शौक था। यांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दादी का हाथ पकड़ता है और कहता है, दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दादी कहती है, क्या? और ऐसा कहकर वो दादी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। वहीं वीन जो गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था, लेकिन आयुआन जो इतना खुश हो जाता है और वो वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। वांग जी जो एक स्माइल करता है। आयुआन कहता है, क्या आप सच में हमारे साथ रहेंगे? वांग जी कहता है, बिल्कुल। आयुआन तो इतना खुश हो जाता है, वो जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है। वहीं विंग शॉकिंगली देख रहा था। तभी वांग जी खड़ा होता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, तो विंग क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, आपको जो करना है करिए, मुझे ये समझ नहीं आता आप यहाँ क्यों रहना चाहते हैं। वांग जी कहता है, क्योंकि मैं अपनी विंग को नहीं छोड़ना चाहता, और जब तक मेरा विंग मुझे माफ़ नहीं कर देता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं अपनी विंग को वापस लेकर जाऊँगा। विंग कहता है, और ऐसा किसने कहा कि मैं आपको माफ़ करूँगा? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, ठीक है, देखेंगे तुम मुझे कब तक माफ़ नहीं करते बाबे। और वैसे भी अब तो मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। ऐसा कहता है और अचानक विंग के एयर की तरफ जाता है और विंग के एयरलॉक को अपने माउथ में ले लेता है। विंग जो एकदम से डर जाता है। विंग जल्दी से वांग जी को पुश करता है और कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, बाबे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस देख रहा हूँ कि मेरे एक टच से ही मेरा विंग किस तरीके से सिहर जाता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है, वो जानता है वांग जी जानबूझकर उसे टीज करने की कोशिश कर रहा है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मिस्टर लेन मुझसे दूर रहिए, मुझसे और मेरे बेटे से। मैं जानता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि दादी आपको यहाँ क्यों रखना चाहती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता आप यहाँ रहें। वांग जी कहता है, परवीन मैं यहाँ हूँ, तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहता है। वींग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो वींग की तरफ देखता है कहता है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे ये वाला वींग बहुत पसंद है, जो मुझसे इतना आर्ग्यू करता है। गुस्से में तो तुम और ज़्यादा प्यारे लगते हो वींग, लेकिन अब मेरा मिशन ये है कि मुझे तुम्हें कैसे वापस लेना है और तुम्हें कैसे यकीन दिलाना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वहीं हम यांग को देखते हैं। यांग कहता है, दादी आप लैन वांग जी को हमारे यहाँ क्यों रखना चाहती हैं? दादी कहती हैं, क्यों? क्या मैं उसे यहाँ नहीं रख सकती? आयुआन कहता है, आपने देखा ना कि विंग को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मिस्टर लेन यहाँ रहे। दादी कहती हैं, यांग तुम बस ये जान लो कि तुम्हें कुछ भी करके विंग और वांग जी को दोनों को एक दूसरे के करीब रखना है। यांग कहता है, दादी आप ये क्या कह रही हैं? दादी कहती हैं, बिल्कुल यांग, क्योंकि तुम नहीं जानते आयुआन का पिता और कोई नहीं बल्कि लैन वांग जी है। यांग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं दादी सारा सच आयु यांग को बताती है। हालांकि दादी को ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया जाना है वो सब कुछ यांग को समझाती हैं। यांग कहता है, दादी क्या आप लेनवांग जी पर भरोसा करती हैं? दादी कहती हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं उसकी आंखों में विंग के लिए प्यार देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि वो विंग से कितना प्यार करता है, इसलिए बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। यांग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है दादी, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगा।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।